हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं कि कंप्यूटर का ठीक है जो इनपुट डिवाइस है उसी के बारे में जानते हैं कि क्या होता है इनपुट डिवाइस। तो कोई भी यंत्र हो गया, कोई मशीन हो गया जिसके द्वारा किसी डाटा निर्देश को कंप्यूटर तक ही पहुंचाना ही क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत हमारा कीबोर्ड है, स्कैनर है, इन सब के बारे में देखते हैं। तो हमारे पिछले वीडियो में आप क्या बोलते हैं कीबोर्ड के बारे में आप देख चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम श्री गणेश करते हैं स्कैनर से कि क्या होता है इनपुट डिवाइस के बहुत सारे पार्ट। ठीक है, तो इनके पार्ट समझते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्कैनर। ठीक है, ये इनपुट डिवाइस के पार्ट हैं। क्या होता है स्कैनर, तो ध्यान रखिएगा कि स्कैनर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो कोई चित्र या टेक्स्ट, ध्यान रखिएगा, कोई चित्र या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए, ध्यान रखिएगा भाई कि स्कैनर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो कोई चित्र या टेक्स्ट है उसको डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए जो प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस होती है उसी को ही क्या बोला जाता है, स्कैनर बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका उपयोग चित्र या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए जो प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस है उसी को क्या कहा जाता है, स्कैनर कहा जाता है। स्कैनर से दूसरा चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस स्कैनर से स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, बीट मैप इमेज के रूप में कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो अपन लोग कोई डाटा हो गया, चित्र हो गया, टेक्स्ट हो गया, इसको क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। तो इसके द्वारा स्कैन किए गए जो डॉक्यूमेंट है उसको किससे, बीट मैप इमेज के रूप में क्या करता है, कंप्यूटर मेमोरी के रूप में स्टोर करता है, सेव करता है। और स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। तो आप क्या सीखें स्कैनर के बारे में। स्कैनर क्या करता है, कोई चित्र या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, और दूसरा चीज़, इसमें स्कैनर में स्कैन किए गए जो डॉक्यूमेंट होता है उसको बीट मैप इमेज के रूप में कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर किया जाता है भाई। तीसरा है स्कैनर क्या है, कि इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो देखिए कैसा होता है स्कैनर, इस प्रकार से स्कैनर का उपयोग किया जाता है। दूसरा है हमारा लाइट पेन। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस में तीसरा है, पहला आपको क्या बताया गया है, कीबोर्ड, दूसरा क्या बता दिया गया, तो स्कैनर, तीसरा हमारा क्या है, लाइट पेन। ध्यान रखिएगा लाइट पेन क्या होता है, कैसे इसका उपयोग किया जाता है। तो तीसरा देखते हैं इनपुट डिवाइस में लाइट पेन क्या होता है। ये खास तरह का, जी कैसा, तो ध्यान रखिएगा ये खास तरह का इलेक्ट्रॉनिक पैड पर चलने वाली एक पेन होता है। ध्यान रखिएगा, ये एक खास तरह का इलेक्ट्रॉनिक पैड पर चलने वाला एक पेन होता है। इस पेन से पैड पर जो भी अंकित करते हैं, ध्यान रखिएगा, इस पेन से पैड पर जो भी अंकित करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं, ठीक है, तो वह कंप्यूटर स्क्रीन में दिखता है और बाद में उसे क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। ध्यान रखिएगा क्या होता है, एक खास तरह का पैड चलने वाला एक पेन होता है। इस पेन से पैड पर जो भी अंकित करते हैं, लिखते हैं, ठीक है, इसको ये क्या होता है, कंप्यूटर की स्क्रीन में दिखाई देता है और बाद में उसको स्टोर किया जाता है। जी, इसका मुख्य रूप से उपयोग इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करने एवं चित्र बनाने में किया जाता है। ध्यान रखिएगा इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कई बार इसको चला है, पूछा है। तो इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, लाइट पेन का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर एवं चित्र बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ध्यान रखना जो लाइट पेन है हमारा वो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। ये सबसे मोस्ट टाइम पे एग्जाम में चला है कि जो लाइट पेन है वो क्या है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। कैसा होता है जी, तो ये देख लो भाई, बढ़िया, इस प्रकार से लाइट पेन का उपयोग किया जाता है। इस पेन के माध्यम से, किसके माध्यम से, पेन के माध्यम से इस पर लिखा जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिए भाई, इस पेन के माध्यम से इस पर लिखा जाता है। तो पहला कीबोर्ड देखें, दूसरा स्कैनर देखें, तीसरा लाइट पेन देखें। आइए बढ़ते हैं इनपुट डिवाइस के अंतर्गत। चौथा है हमारा फेवरेट, माउस। ठीक है, किसका उपयोग करेंगे, माउस का उपयोग देखते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइस का माउस के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है। तो माउस एक पॉइंटिंग युक्ति होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, पॉइंट किया जाता है कहाँ पर जाना है। ठीक है, और जिसका उपयोग डाटा को पॉइंटिंग करने के लिए
किया जाता है। इसमें कर्सर का उपयोग होता है, ध्यान रखिएगा, कर्सर, ठीक है, कर्सर का इसमें क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इस कर्सर के माध्यम से ही इसको क्या किया जाता है, पॉइंटिंग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा भाई कि माउस एक पॉइंटिंग युक्ति है जिसका उपयोग डाटा को पॉइंटिंग करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये दूसरी बात है कि इस माउस का आविष्कार, ध्यान रखिए किसका, इस माउस का आविष्कार सन 1964 में, कब, इस माउस का आविष्कार सन 1964 में डगलस सी इंटेल, ठीक है, इंजेलबर्ट ने किया था। किसने किया था, 1964 में डगलस सी इंजेलबर्ट ने, ठीक है, इसका क्या किया था, माउस का आविष्कार किया था जी। इसका उपयोग, अभी मैं बोला ना कि माउस का प्रमुख उपयोग क्या है, कर्सर हो गया या पॉइंट को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि माउस का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, कर्सर या पॉइंट को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। मैं एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ यहाँ तक के, ठीक है, कि माउस क्या होता है, एक पॉइंटिंग युक्ति होता है जिसमें डाटा को क्या किया जाता है, पॉइंटिंग किया जाता है। इस माउस का आविष्कार किसने किया था, तो सन 1964 में डगलस सी इंजेलबर्ट ने किया था। इसका उपयोग क्या किया जाता है, तो इसका माउस का उपयोग कर्सर या पॉइंट, ठीक है, जो पॉइंट होता है उसको नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चौथा है, कोई भी ऑप्शन अपन को चुनना है तो मुख्य रूप से ऑप्शन को चुनने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और ध्यान रखिएगा भाई, आपको शुरू ही बोल दिया गया है कि माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है और इसको इनपुट डिवाइस के रूप में कार्य किया जाता है। तो देखो कैसा होता है माउस, तो माउस में भी ध्यान रखना, ठीक है, जो माउस होता है इस माउस में समझिए भाई क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो माउस के प्रकार ध्यान रखिएगा, माउस के जो प्रकार होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक बेतार माउस होता है, कैसा होता है, बेतार माउस होता है, इसको वायरलेस माउस भी बोला जाता है, ठीक है। एक क्या होता है, बेतार माउस, जिसको क्या कहते हैं, वायरलेस माउस कहते हैं। दूसरा मैकेनिकल माउस होता है, कैसा होता है, मैकेनिकल माउस होता है। और तीसरा क्या होता है, ऑप्टिकल माउस होता है। तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा माउस कितने प्रकार का होता है, बड़ा मोस्ट एमपी है, कई बार एग्जाम में चला है भाई, ठीक है। तो माउस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, एक वायरलेस होते हैं, एक मैकेनिकल माउस होता है, तीसरा क्या होता है, ऑप्टिकल माउस होता है। अच्छा समझ गए ना, तो 3 प्रकार का माउस होता है। अब आइए सीखते हैं कि माउस के कार्य, माउस के क्या कार्य हैं, ठीक है। तो माउस के कार्य को सीखिए भाई, कैसे कैसे इसका कार्य किया जाता है। तो माउस के कार्य हैं, पहला क्लिक किया जाता है, ठीक है, एक बार क्लिक करते हैं, एक बार डबल क्लिक करते हैं, एक बार राइट क्लिक करते हैं। तो 3 चीज है, ठीक है, ये आपका ये वाला राइट है और ये वाला क्या है आपका लेफ्ट है, ठीक है। तो एक बार क्लिक करेंगे, ठीक है, तो एक बार क्लिक करने के लिए इसी का उपयोग किया जाता है, लेफ्ट वाले का, ठीक है। डबल क्लिक करना है तो डबल कोई भी चीज़ को, एक बार अगर किसी चीज़ को क्लिक करते हैं तो ऑब्जेक्ट को चुनते हैं, ठीक है। डबल क्लिक करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं। कहने का मतलब है जो अपन को चाहिए, जिस डाटा को, जिस आंकड़े को देखना है, डबल क्लिक करके उसको देखा जा सकता है। तो उसके लिए भी लेफ्ट का ही उपयोग किया जाता है। तीसरा राइट क्लिक, जाहिर सी बात है राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट लोग क्लिक किए हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर रखना, ऐसा करके। तो ये माउस के कार्य है भाई, बढ़िया पकड़ के रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है जॉयस्टिक, ठीक है, ये भी है आपका एक इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक। ये क्या होता है, ये कार में लगी हुई गियर, देखें ना, जो कार में गियर होता है उसी के समान होता है जी। सामान्य जो जॉयस्टिक है इसका उपयोग क्या किया जाता है, वीडियो गेम खेलने के लिए, या कोई रोबोट है ना उसको नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ, जॉयस्टिक क्या है, तो जॉयस्टिक ध्यान रखना ये कार में लगी हुई गियर पैनल के समान होता है। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो वीडियो गेम खेलने एवं रोबोटिक में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। बढ़िया देख लो भाई लोग कैसे होता है जॉयस्टिक। ध्यान रखिए, जो गियर देखदार है, कार का गियर मतलब जॉयस्टिक, या वीडियो गेम में खेलना है तो उसमें भी आजकल इसका उपयोग होने लगा है। अगला है हमारा, ठीक है, इनपुट डिवाइस
ऑप्टिकल मार्क रीडर, ध्यान रखिएगा भाई, ऑप्टिकल मार्क रीडर ये आपका इनपुट डिवाइस है, बड़ा मोस्ट आईएमपी है। अपन लोग एग्जाम दिलाते हैं ना, बहुत सारे एग्जाम दिलाते हैं, तो इसी एग्जाम में ठीक है जो अपन लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाए रहते हैं तो उसी के पढ़ने के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर का उपयोग किया जाता है। ये एक इनपुट डिवाइस है, ध्यान रखिएगा। ऑप्टिकल मार्क रीडर बोला गया है, पहला क्या बोलता है, तो पहला बोलता है कि वस्तुनिष्ठ जो उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने, विकल्प युक्त चिन्हों को पढ़ने में इसका उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने, विकल्प युक्त जो चिन्ह रहता है उसको पढ़ने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा ऑप्टिकल मार्क रीडर, ध्यान रखिएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर एक इनपुट डिवाइस है जो पेपर में पेंसिल के निशान को पढ़ सकता है, ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। ये ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, आपको शुरू में ही बताया गया है, जो पेपर में जो पेंसिल से निशान लगाते हैं, पेन से निशान लगाते हैं ना, उससे उसको क्या करता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर पढ़ देता है। तीसरा प्रतियोगी परीक्षा, आपको बताया ना बहुत सारे एग्जाम दिलाते हैं, तो प्रतियोगिता जो परीक्षा है उसी में ही क्या किया जाता है, OMR, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ध्यान रखिएगा, बड़ा मोस्ट आईएमपी, इसका नाम भी याद रखिएगा और इस टॉपिक को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रतियोगी परीक्षाओं में OMR का पूरा नाम क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, यहाँ पर बोला गया है ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसका उपयोग किया जाता है प्रतियोगी परीक्षा में। किसका उपयोग किया जाता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार होता है जी ऑप्टिकल मार्क रीडर, बढ़िया आप लोग देख लो, भूलना मत, ठीक है, कम से कम चित्र को अपने दिमाग में बिठा के रखना, ये आपका इनपुट डिवाइस है। अगला है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ध्यान रखना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ये क्या करता है कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ये भी एक इनपुट डिवाइस है, बढ़िया ध्यान से समझिएगा। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इसकी सहायता से क्या किया जाता है, कागज पर लिखे गए कोई भी डाटा को पढ़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मतलब मान लेते हैं तो PDF है, ठीक है, उस PDF में क्या क्या जो अक्षर लिखा है, वर्ड लिखा है, इन सबको पढ़ने के लिए इसी का उपयोग किया जा सकता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का, ध्यान रखिएगा भाई। ये भी एक इनपुट डिवाइस है, बड़ा मोस्ट आईएमपी है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, तो अगला है MICR, ध्यान रखिएगा, क्या है, अगला है MICR, ये बड़ा मोस्ट आईएमपी है, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ठीक है। MICR को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ध्यान रखिएगा जी। MICR का पूरा नाम क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। ये एक इनपुट डिवाइस है, बड़ा मोस्ट आईएमपी है। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, भैया आपको चित्र ही देख के समझ गए होंगे कि कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का, बात समझ गए ना। तो MICR का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, आप चित्र देख के समझ गए होंगे। तो बैंक चेक के नीचे जो विशिष्ट कोड, ठीक है, जो विशिष्ट कोड लिखे होते हैं, इसको पढ़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, क्या बोलेंगे, ये दे यहाँ पर जो कोड लिखा है, यही चीज़ कि इसका उपयोग बैंक चेकर के जो नीचे लिखे विशिष्ट कोड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड से बना होता है, इसी को पढ़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस कोड में 0 से 9 तक की संख्या होती है, तो यहाँ पर देखें ना, इस कोड में क्या होता है, 0 से 9 तक की संख्या होती है एवं 4 विशेष चिन्ह, टोटल मिला के कुल 14 लेटर का उपयोग किया जाता है। बताइए तो क्या होता है, 1 से लेकर 9 तक की संख्या होती है, अंक होता है। दूसरा, इसमें 4 विशेष चिन्ह का उपयोग किया जाता है और टोटल नंबर कितना होता है, टोटल नंबर आपको 14 कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है। देख लो भाई, आप लोग चेक बुक देखे हो ना, बस चेक बुक में ही MICR का उपयोग किया जाता है। और कहाँ पर किया जाता है MICR का उपयोग, तो जो नीचे में, ठीक है, अंक लिखा होता है, 0 से 9 तक के अंक होता है, 4 विशेष चिन्ह, टोटल नंबर 14 कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है। अगला है हमारा बार कोड रीडर, ध्यान रखिएगा, बार कोड, ठीक है, बार कोड रीडर 9वां नंबर का है हमारा बार कोड रीडर। तो आप जानते हो, इससे आप लोग ठीक है, दिन भर उपयोग कर रहे हो बार कोड रीडर का, जानते हो ना, कहाँ पर उपयोग करते हो, कोई सामान लेने जाते हो, उसमें बार छपा होता है ना, बस वही है भैया बार कोड रीडर, ध्यान रखिएगा। BCR इसको बोलते हैं, BCR का फुल फॉर्म नाम है, ठीक है, क्या है, बार कोड रीडर, ध्यान रखिएगा। इसका उपयोग
इसका उपयोग किसी उत्पाद पर छपे हुए बार कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। आपको जस्ट अभी बताया भाई, अब माल जाते हो, माल में कोई सामान खरीदता है, वहाँ पर स्कैन करता है ना, किसको स्कैन करता है, उसी बार कोड को ही स्कैन किया जाता है। तो पहला ध्यान रखना कि बार कोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है। क्या है बार कोड रीडर? एक इनपुट डिवाइस है। क्या है बार कोड रीडर? बार कोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है कि कोई उत्पाद पर छपे हुए जो बार कोड को पढ़ने के लिए इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, बार कोड में कितने अंक होते हैं? ध्यान रखिएगा भाई कि बार कोड में 12 अंक होते हैं। बड़ा मोस्ट एमपी है, ध्यान रखो। बार कोड में कितने अंक होते हैं? 12 अंक होते हैं। इस बार कोड रीडर द्वारा क्या किया जाता है? लेजर किरण का प्रयोग किया जाता है, लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस बार कोड रीडर द्वारा किसका उपयोग किया जाता है? तो लेजर किरण का प्रयोग किया जाता है। इस लेजर किरण, ठीक है, उस उत्पाद के बीमों से क्या करता है? टकराकर कंप्यूटर द्वारा ग्रहण किया जाता है। कैसे किया जाता है बार कोड को? तो जो इसमें लेजर किरण का उपयोग किया जाता है, ये लेजर किरण क्या होता है? उस उत्पाद के बीमों से क्या करता है? टकराता है, जिसके कारण उसको कंप्यूटर क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेते हैं। तो भाई देखिए भाई, इसमें होता है बार कोड रीडर। ठीक है, आप स्ट्रक्चर देख के समझ जाइए। बार कोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस के रूप में इसका कार्य किया जाता है। सबसे लास्ट है डीटी, ठीक है, डिजिटाइजर। क्या बोलेंगे? 10वां नंबर है हमारा डिजिटाइजर। ये डिजिटाइजर क्या होता है कि लाइट पेन की मदद से इसी पर ड्राइंग बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा भाई, क्या बोलेंगे कि डिजिटाइजर लाइट पेन की मदद से इसी पर क्या बनाया जाता है? ड्राइंग बनाया जाता है, जिसे कंप्यूटर डिजिटल के रूप में इनपुट कर लेता है। तो डिजिटाइजर एक इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो लाइट पेन की मदद से ड्राइंग बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिसे कंप्यूटर डिजिटल रूप में क्या कर लेता है? इनपुट कर लेता है। ठीक है, ये कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस है। आज का हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नए वीडियो पर।